नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑटो ड्राइव इंडिया में। मैं आपका दोस्त आपका नाम आज आपको एक बेहद जरूरी और पूरी जानकारी देने वाला वीडियो लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत में सेकंड हैंड का कैसे खरीदें पूरी गाइड। आज हम जानेंगे कि अगर आप किसी सेकंड हैंड कार को खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को चेक करना है, बजट कैसे तय करना है, कौन सी कार सही रहेगी, कार की इंस्पेक्शन कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करने हैं, नेगोशिएशन के टिप्स, टेस्ट ड्राइव के दौरान क्या क्या चेक करना है, फाइनल डीलिंग कैसे करनी है और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे प्रो और कॉन्स भी बताऊंगा जो आपको सेकंड हैंड कार खरीदते समय मदद करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुराने कार खरीदने की जरूरत क्यों होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्यों नई कार खरीदे जबकि पुरानी कार भी उतनी ही अच्छी और फीचर्स वाली मिल सकती है और वह भी कम कीमत में। जब आप सेकंड हैंड कार लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। सबसे पहले तो कीमत बहुत कम होती है। आप जो नई कार के लिए ज्यादा पैसा खर्च करेंगे वही मॉडल आप पुरानी कार में कम कीमत में ले सकते हैं। इसके अलावा डिप्रिसिएशन की बात करें तो नई कार खरीदते ही उसकी वैल्यू गिरने लगती है, लेकिन पुरानी कार में यह असर बहुत कम होता है। इंश्योरेंस और रोड टैक्स भी नई कार की तुलना में कम लगता है। यही कारण है कि बहुत लोग बजट के हिसाब से पुरानी कार खरीदते हैं, क्योंकि वह उसी पैसे में ज्यादा फीचर्स वाली कार ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि बजट कैसे तय किया जाए। इसके लिए आपको अपनी मासिक इनकम एमई को ध्यान में रखना होगा कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। फ्यूल और मेंटेनेंस का खर्च, इंश्योरेंस और आरटीओ चार्जेस को ध्यान में रखना होगा। बजट कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि अगर आपका बजट 2 लाख तक है तो आप कुछ छोटे सिटी कार्स जैसे मारुति अल्टो, ह्यूंडई सैंट्रो, टाटा टियागो देख सकते हैं। अगर बजट 2 से 4 लाख है तो हैचबैक में ह्यूंडई i10, मारुति स्विफ्ट या टोयोटा ग्लांजर जैसे ऑप्शन मिल सकते हैं। 4 से 7 लाख में आप कुछ बड़े सेडान मॉडल जैसे होंडा सिटी, मारुति सियाज, ह्यूंडई वर्ना ले सकते हैं। 7 से 12 लाख और उसके ऊपर के बजट में आप एसयूवी जैसे ह्यूंडई क्रेटा, क्या सेल्टोस, महिंद्रा स्कॉर्पियो या लग्जरी कार्स भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेकंड हैंड कार कहां ढूंढी जाए। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कार देखो, कार वाले, OLX कार्स, Cars24, स्पिनी और मारुति ट्रू वैल्यू बहुत अच्छे विकल्प देते हैं। इन वेबसाइट्स पर आप फोटो, किलोमीटर, प्राइस और सेलर की डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन डीलर्स भी मौजूद हैं, जैसे लोकल का बाजार, सर्टिफाइड डीलर शोरूम्स या अपने दोस्तों और परिवार से सीधे कार खरीदना। अब सबसे अहम स्टेप है इंस्पेक्शन। इसे कभी भी हल्के में न लें। इंजन की चेकिंग सबसे जरूरी है। आपको देखना चाहिए कि कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं है, कूलेंट का लीकेज तो नहीं है, इंजन से कोई नॉर्मल आवाज तो नहीं आ रही। टायर्स को अच्छे से चेक करें, उनके ट्रेड लाइफ और पहनने की स्थिति को देखना चाहिए। सस्पेंशन चेक करें कि बम्प्स पर आवाज तो नहीं आ रही और कार स्टेबल चल रही है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसे लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, विंडो सभी सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। आरसी बुक में नाम, चेसिस नंबर और इंजन नंबर सही होना चाहिए। इंश्योरेंस पेपर्स वैलिड होने चाहिए और ट्रांसफरेबल होने चाहिए। पक्ष सर्टिफिकेट चेक करें। सर्विस हिस्ट्री देखें कि कार का मेंटेनेंस सही से हुआ है या नहीं। अगर कार पर पहले लोन लिया गया था तो क्लोजर लेटर होना चाहिए। नेगोशिएशन के टिप्स की बात करें तो कार की कमियां बताकर प्राइस कम करने की कोशिश करें, मार्केट वैल्यू बताएं, रियलिस्टिक प्राइस ऑफर करें, कैश पेमेंट का फायदा उठाकर प्राइस और कम कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव के दौरान ब्रेकिंग स्मूथ है या नहीं, SBD सही से कूल कर रहा है या नहीं, गियर स्मूथली शिफ्ट हो रहा है या नहीं, क्लच फ्री प्ले ठीक है या नहीं, इंजन में कोई नॉर्मल वाइब्रेशन तो नहीं। खरीदारी करते समय आम गलती जो लोग करते हैं उनमें बिना टेस्ट ड्राइव के पैसे दे देना, सिर्फ फोटो देखकर खरीदना, डॉक्यूमेंट सही से न देखना, कार की हिस्ट्री न पूछना और लोन बैलेंस चेक न करना शामिल हैं। अगर डील फाइनल हो गई तो सेल एग्रीमेंट बनाएं, आरसी ट्रांसफर करें, इंश्योरेंस ट्रांसफर करें, पक रिन्यू करवाएं और आरटीओ फीस जमा करें। कार खरीदने के बाद मेंटेनेंस पर ध्यान दें। रेगुलर सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, ऑयल चेंज, टायर रोटेशन और पीरियोडिक चेकिंग जरूरी है। सेकंड हैंड कार खरीदने के फायदे कम कीमत, एमई कम, बड़े मॉडल का ऑप्शन है, जबकि नुकसान अनजान हिस्ट्री, मेंटेनेंस कॉस्ट और रिसेल वैल्यू में कमी हो सकती है। कुछ रियल बाय स्टोरीज भी मददगार हो सकती हैं। एक व्यक्ति ने अपने बजट में क्रेटा ली और खुश रहा, जबकि दूसरे ने डिटेल चेक करके प्रॉफिट के लिए कार को फ्लिप किया। दोस्तों, ये थी पूरी गाइड की सेकंड हैंड कार कैसे खरीदें, क्या ध्यान रखें और किन स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल ऑटो ड्राइव इंडिया को और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी कार खरीदना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ ऑटो ड्राइव इंडिया।